नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इसी प्रकार टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम भूगोल के 11वें पार्ट को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने दक्षिण भारत के नदी तंत्र के बारे में बात करी थी। उसके अलावा कुछ अन्य नदी तंत्रों को हमने देखा और साथ में नदियों के किनारे बसे कुछ इंपॉर्टेंट नगरों की हमने बात करी। उम्मीद करता हूं आपने उसे और उसके पहले के वीडियोस को देख लिया होगा। आज हम यहां पर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात और झीलों के बारे में बात करेंगे। जलप्रपात और झीलों से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं, उन्हीं को हम यहां पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हुंडरू प्रपात किस पर बना हुआ है? जो हुंडरू जलप्रपात है ये आपके कौन सी नदी पर बना है? सही आंसर है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नदी स्वर्ण रेखा है। अगर राज्य पूछा जाएगा तो ये आपके झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, बहुत बार ये पेपर में आ चुका है। ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम राज्य की बात करें तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी कि कैसे कावेरी नदी 3 बार 2 उपभागों में बंटती है और 3 नदियों वहां पर जो द्वीप हैं उनका निर्माण करती है, जिसमें से एक है आपका शिव समुद्रम द्वीप। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपने बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात क्या स्वर्ण रेखा पर है? ये बिल्कुल यहां पर सही है। चचाई जलप्रपात ये आपके बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। ठीक है। धुआंधार प्रपात नर्मदा पर है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात ये आपके कांची नदी पर नहीं है। जो बूढ़ा घाघ प्रपात है ये आपके बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको याद करना है क्योंकि लेटेस्ट का क्वेश्चन है, नया जलप्रपात है, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगर हम इनके राज्यों की बात करें तो आप जानते हैं हुंडरू के बारे में हमने देख लिया, झारखंड में है। चचई और धुआंधार ये दोनों के दोनों आपके मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और जो ये बूढ़ा घाघ प्रपात है ये भी आपके झारखंड में है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, तो पहला और ये दोनों झारखंड और ये दोनों के दोनों आपके मध्य प्रदेश में हैं। जो नए वाले हैं ज़्यादातर आपसे देखिए धुआंधार, हुंडरू, इसके अलावा शिव समुद्रम हो गया, जोग जलप्रपात हो गया, कुंचिकुल हो गया, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट के पेपर हैं और जो नए जलप्रपात आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। दूध सागर जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है? तो दूध सागर जलप्रपात आपके मांडवी नदी पर है। ठीक है। डुडुमा जलप्रपात ये आपके मचकुंड नदी पर बना हुआ है। गोकक जलप्रपात की बात करें ये आपके घाटप्रभा नदी पर बना हुआ है। और जोग जलप्रपात की बात करें ये आपके शरावती नदी पर बना हुआ है। तो ये इनका सही मिलान है। दूध सागर वाले की अगर हम बात करते हैं ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो दूध सागर जलप्रपात आप जानते हैं गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। अगर एक को चुनने का आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप गोवा को चुनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है किस किस की सीमा पर है तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। डुडुमा जलप्रपात की बात करें जो आपके मचकुंड नदी पर है ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसको याद करेंगे। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है और ये आपके कर्नाटक में पड़ता है। और जोग जलप्रपात आप सभी जानते हैं शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से आपने बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। क्या कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी पर है? ये गलत है। कपिलधारा जो जलप्रपात है ये आपके नर्मदा नदी पर है।
जोग प्रपात क्या शरावती नदी पर है? तो ये यहाँ पर सही है। जो जोग जल प्रपात है ये शरावती नदी पर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है। शिव समुद्रम प्रपात क्या कावेरी नदी पर है? तो ये भी यहाँ पर सही है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर आपके सही सुमेलित हैं, पहला वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जोग वाला आप जानते हैं ये कर्नाटक में है, शिव समुद्रम ये भी कर्नाटक में है। कपिलधारा जलप्रपात पेपर में बहुत बार आता है, ये नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, इसको भी याद करना है। नर्मदा के जलप्रपात आपसे पूछे जाते हैं, कपिलधारा को याद करेंगे, धुआंधार को याद करेंगे, इसके अलावा आपका दुग्धधारा, ठीक है, दूध सागर नहीं दुग्धधारा, ये भी नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, जोग जलप्रपात को पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, हालांकि अब ये चेंज हो गया है। अभी भी जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे बड़ा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। तो अगर गैर पंक्तिबद्ध पूछेगा तब आप जोग जलप्रपात का नाम बताएंगे। वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं है। सबसे बड़ा पहले अब माना जाता था कुंचिकल को, उसको लेकर भी थोड़ा सा डाउट है, उसको भी हम आगे क्लियर करेंगे। फिलहाल हम आते हैं जोग जलप्रपात पे। ठीक है, ये वर्तमान में सबसे बड़ा नहीं है, इतना आपको याद करना है। हाँ, गैर पंक्तिबद्ध अगर पूछेगा तो उसमें ये अभी भी सबसे बड़ा है। ये कौन सी नदी पर है जोग जलप्रपात? कई बार हमने ऊपर देख लिया, ये शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है, इसे भी आपको याद करना है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है, इसे भी आपको याद करना है। कहाँ है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब बताना है यहां पर कौन सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम कावेरी पर है, चूलिया प्रपात चंबल पर है, जोग प्रपात कृष्णा पर नहीं है। देखिए कितनी बार आता है, वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग पूछ रहा है। जोग प्रपात हमने ऊपर पढ़ा शरावती नदी पर है, ठीक है, कृष्णा पर नहीं है। धुआंधार नर्मदा पर है, ये भी सही है, केवल सी वाला यहां पर सुमेलित नहीं है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, अमृतधारा जलप्रपात लेटेस्ट का क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है। ये आपके हसदो नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा और ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात। नेक्स्ट है हमारा चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? चित्रकूट यानी जिसे कहीं पर चित्रकूट भी लिखा गया है तो एक ही बात है, ठीक है, चित्रकूट बोले या चित्रकूट जलप्रपात बोले, ये आपके कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये आपके इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, ये आपके इंद्रावती नदी पर है। अगर राज्य आपसे पूछा जाएगा तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये आता है। इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल या भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, जो आपका नियाग्रा जलप्रपात है वो कहां पड़ता है? तो नियाग्रा जलप्रपात जिसके साथ इसकी तुलना की जाती है ये आपके अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पड़ता है। और एक और क्वेश्चन बनता है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, उसे भी आपको याद करना है, पेपर में बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत के निम्न जलप्रपात में से कौन गोवा में स्थित है? तो इसके बारे में हमने ऊपर बात करी। गोवा में आपका कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है। अगर विस्तार पूछेगा तो गोवा के साथ साथ कर्नाटक में भी ये पड़ता है। ठीक है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है आपका दूध सागर जलप्रपात। ये भी बहुत बार आता है और इसकी नदी पूछी जाती है मांडवी नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है?
देखिए कुंचिकल जलप्रपात, इसे भारत का सबसे ऊंचा झरना या सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें 455 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन कुछ जो नए डाटा आया, जो वर्ल्ड जलप्रपात डेटाबेस है, उसके द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल नहीं है, एक आपके मेघालय में पड़ता है जिसका नाम है नोहकलिकाई जलप्रपात। ये वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो आपको दोनों याद करने हैं। अगर आपसे पेपर में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए और कुंचिकल आपको ऑप्शन में दे दिया जाए और जो मेघालय वाला है नोहकलिकाई ये ऑप्शन में ना आए तो आप इसी को टिक करें, और अगर वो वाला ऑप्शन में आ जाता है तो आपको उसे ही टिक करना है। अभी भी मैक्सिमम जगहों पर कुंचिकल ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर चेंज हो गया है। तो अभी भी आपको पहला रेफरेंस इसी को देना है जब तक वो वाला ऑप्शन में नहीं आता है। कौन सा? नोहकलिकाई जलप्रपात, जो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है, उसकी ऊंचाई 340 मीटर अब बताई जाती है, जबकि कुंचिकल वाले की ऊंचाई अब 455 नहीं, इसकी ऊंचाई लगभग 180 के करीब बताई जाती है। तो इसको आपको याद करना है जो मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, हो सकता है पेपर में पूछा जाए। अभी भी मैक्सिमम कुंचिकल ही है और इसी को आपको रेफरेंस देना है जब तक वो ऑप्शन में ना आए। ठीक है, ये हमने कुछ भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों की बात करी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपातों को देखते हैं। यहाँ से हमने कुछ जलप्रपातों के क्वेश्चंस को देखे, ये सभी पेपर में आए थे। कुछ और जलप्रपात हैं भारत के अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है जो आपका बारही पानी जलप्रपात है, ये किस राज्य में है? बारही पानी जलप्रपात कर्नाटक आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपका पायकारा जलप्रपात ये तमिलनाडु में पड़ता है। आपका बरकाना जलप्रपात ये आपके कर्नाटक में पड़ता है। यन्ना जलप्रपात ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। काकुलत जलप्रपात ये बिहार में पड़ता है। चूलिया जलप्रपात ये आपके राजस्थान में पड़ता है। बिहार जलप्रपात ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। और पुनासा जलप्रपात ये भी आपके राजस्थान में है। तो ये जलप्रपातों से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको याद करनी है। अब बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो चलिए अब इसको शुरू करेंगे। वेबनाड झील कहाँ स्थित है? तो देखिए वेबनाड झील ये आपके केरल में आती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेबनाड झील केरल में पड़ती है। इसी झील के ऊपर एक द्वीप है जिसे बोला जाता है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो वेलिंगटन द्वीप है इस पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A, ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, वो इसी द्वीप पर स्थित है। इसे आपको याद करना है। कहां है? वेबनाड झील पर, केरल में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? देखिए लैगून क्या होता है? समुद्र से अलग होकर जो तटीय इलाका है समुद्र का, वहीं पर अगर एक खारे पानी की झील बन जाती है उसी को लैगून बोला जाता है। तो इनमें से कौन एक लैगून झील नहीं है? राइट आंसर है पेरियार झील। ये लैगून झील नहीं है, जो समुद्र के तटीय इलाकों में पड़ती है वहां पर नहीं है। बाकी आपकी ये सारी कैसी झीलें हैं? लैगून झीलें हैं। पेरियार झील एक आर्टिफिशियल झील है जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करते हैं, यह है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये आपके उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी तटीय झील बताइए, क्योंकि समुद्री तट से लगी हुई है, तो भी हम चिल्का झील को बताएंगे। लेकिन अगर अंतः स्थलीय झील पूछी जाती है खारे पानी की सबसे बड़ी, तब आप सांबर झील का नाम बताएंगे। ओवरऑल पूछे या तटीय झील पूछे तो आप चिल्का का ही नाम बताएंगे, अदरवाइज सांभर का नाम बताएंगे अंतः स्थलीय झील में। ठीक है, चिल्का झील कहां स्थित है? अब देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है।
जब हमने नदी तटों, जो समुद्री तट हैं आपके, जो कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, इनके बारे में हमने बात करी थी जब ज्योग्राफी के अंदर, तो मैंने आपको बताया था जो उड़ीसा का समुद्री तट है उस तट को उत्तरी सरकारी तट बोला जाता है। यह मैंने आपको वहां पर बताया था। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, चिल्का झील जहां स्थित है वो कहां है? तो चिल्का झील आपको पता होना चाहिए उड़ीसा के तटीय भाग में है और उसे उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। और कितनी बार ये पेपर में आया है, उत्तरी सरकार तट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उड़ीसा का तटीय इलाका है उसी को उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत की पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी चिल्का झील है। ऊपर हमने बात करी कि कौन कौन सी झीलें आपकी लैगून है, चिल्का भी है और सबसे बड़ी खारे पानी की भी है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। इसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लैगून झील है आपकी पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कोलेरू झील ये मीठे पानी की झील है, ये आंध्र प्रदेश में है। और किलीवेली ये तमिलनाडु में है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? क्या लोकतक झील मणिपुर में है? तो ये यहां पर आपका सही है। ठीक है, ये जो लोकतक झील है ये आपके मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकतक झील और इसी झील पर जो एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, वो भी इसी झील पर स्थित है। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, तो ये वाला सुमेलित है, बाकी सारे आपके गलत हैं। उदय सागर और डिडवाना ये दोनों आपके राजस्थान में पड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। और कोलेरू हमने आगे ऊपर बात करी थी कि कोलेरू आपके आंध्र में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है आपकी पुलिकट झील। शायद पिछले साल इसका एक क्वेश्चन यूकेएसएससी ने भी पूछा था पुलिकट झील को लेकर के। पुलिकट झील दो राज्यों में फैली है, इसका विस्तार है, एक है आपका आंध्र प्रदेश और एक है आपका तमिलनाडु। दोनों को आपको याद करना है। ठीक है, आंध्र में पुलिकट झील का लगभग 84% हिस्सा आता है, तमिलनाडु में लगभग 16% हिस्सा आ जाता है। ठीक है, एक द्वीप है यहाँ पर श्रीहरिकोटा, आप सभी जानते हैं, जहां पर सतीश धवन आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यही द्वीप इस पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी कि इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहां पर आपका पुलिकट झील है। इनको आपस में मिलने से कौन रोकता है? आपका श्रीहरिकोटा आपका जो द्वीप है। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, वेबनाड केरल में है, लोकटक मेघालय में नहीं है, अभी हमने ऊपर पढ़ा लोकटक झील मणिपुर में है, बाकी आपके सुमेलित हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित है? अब सही का बताना है, कौन से सही सुमेलित है? कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में आती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। लोनार आपके महाराष्ट्र में आती है, नक्की झील आपके राजस्थान में आती है, पुलिकट आपके आंध्र और तमिलनाडु में आती है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो असम की झील की बात करें, जो आपकी चपनाला झील है ये असम में पड़ती है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो इनमें से जम्मू में आपकी कौन सी झील है? अंचार झील जो है आपकी ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, इसे आपको याद करना है। कोलेरू आंध्र में है, हमीरसर गुजरात में है, फुलहर आपके यूपी में है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। अष्टमुडी झील ये कहाँ पड़ती है? केरल में। पुलिकट कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। ठीक है, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। बर्फ से ढकी घेपन झील कहाँ स्थित है? तो देखिए, बर्फ से ढकी हुई एक झील है जिसे घेपन बोला गया है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कयाल क्या है? देखिए, कयाल क्या है? कयाल है आपका केरल के लैगून।
केरल के अंदर जो लैगून झीलें हैं उनको कयाल बोला जाता है। ठीक है, जो केरल में लैगून झीलें हैं उनको कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसको आपको याद करना है। तो केरल के लैगूनों को कयाल हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो यहां पर कृत्रिम झील की अगर हम बात करें, जो कोडाई कनाल झील है तमिलनाडु की, यह एक कृत्रिम झील है। इसे आपको याद करना है। ठीक है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। साला झील ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील की बात करें, ये आपके हरियाणा में है। लोकटक मणिपुर में है। कालीबेली झील ये आपके तमिलनाडु में है। तो ये यहाँ पर सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें, यह है आपकी वुलर झील। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद करना है। ठीक है, जो वुलर झील है आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसके ऊपर एक प्रसिद्ध परियोजना है तुलबुल परियोजना। पेपर में आता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है या किस झील पर है? तो आपकी वुलर झील पर है। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पूछा जाता है, याद करेंगे। नेक्स्ट है, फिर से यहां पर आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो झील है वो गर्म झरने यहां पर आपको दिए गए हैं और कौन सा सुमेलित यहां पर नहीं है। ठीक है, देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या मणिकर्ण गर्म झरना आपका पड़ता है? तो ये आपका सही है। उड़ीसा में तपता पानी है, सही है। महाराष्ट्र में व्रजेश्वरी है, ये भी सही है। गुजरात में क्या नारायणी गर्म झरना पड़ता है? नहीं, नारायणी गर्म झरना आपके हिमाचल में आता है। तो इसको भी याद करेंगे। लेटेस्ट का क्वेश्चन है, 2021 का है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं? देखिए, सारे नाम किसके हैं? ये सारे के सारे जो खारे पानी की झीलें हैं, जो लवण झीलें हैं, उनके नाम हैं। पहले तो ये याद करना है कि ये नाम झीलों के हैं और किस प्रकार की झीलें लवण झीलों के नाम हैं, इन्हें आपको याद करना है। ठीक है, ये सारे आपके राजस्थान में पड़ते हैं। राजस्थान में ही आपकी ज़्यादातर खारे पानी की झीलें होती हैं, जिसमें सांबर है, ये आपकी डिडवाना है, कुचामन है, सरगोल, खाटू, इसके अलावा डेगाना, ये सारी आपकी राजस्थान की झीलें हैं। तो इनको आपको याद करना है, पेपर में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा भूगोल का पार्ट 11 हमने देखा, जिसमें हमने ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जलप्रपात और झीलों के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।